नमस्कार, किस्मत लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कनिका मल्होत्रा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। प्रोफेसर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। कहते हैं मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिलता है और मनुष्य जीवन मिलने का ब्यौरा छिपा होता है हमारे पिछले जन्म में, यानी कि पिछले जन्म में किए गए विभिन्न कर्तव्यों पर। तो कैसे पहचाने पूर्व जन्म और अगले जन्म का ब्यौरा और कौन से ग्रह देते हैं अगले जन्म के कारक, यही सब आज बताएंगे हमें प्रोफेसर धर्मेंद्र जी। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर शर्मा जी यही जानना चाहेंगे कि हस्त रेखाओं से आखिर हम कैसे पहचान सकते हैं कि पिछले जन्म में हम किस योनि में थे। देखिएगा, सबसे बड़ी बात इंसान की अपनी सोच की है, आस्था की है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते और साथ में वो जन्म नहीं लेते। बहुत सारी मान्यताएं व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे सतरंगी रंग होते हैं, सरगम सात होती हैं, ठीक उसी प्रकार से हर इंसान का अपना सोचने का दायरा अलग होता है। यदि हम सनातन शास्त्र के हिसाब की बात करें और हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, हम वेदों का अध्ययन करें, हम पुराणों का अध्ययन करें, हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करें, तो हमें भली भांति ये बात पता लग जाती है कि इंसान जन्म लेता है और कई कई योनियों में उसको अपनी ये देह गुजारनी पड़ती है। तो दर्शकों, इंसान के ही हाथ में ऐसे इंडिकेशन होते हैं जिससे उसके पूर्व जन्म का पता लग सकता है। यहाँ तक कि आप अगले जन्म में किस प्रकार की योनि में आप जाने वाले हैं, वहाँ पर भी उसका ब्यौरा आ जाता है। ये बातें कुछ दिल में अटकल पैदा करती हैं, ऐसा आपको कुछ इम्पॉसिबल सा महसूस होता है, लेकिन हर व्यक्ति के घर में जन्म पत्री रखी होती है। उस जन्म पत्री को यदि आप उठा करके पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति मूषक योनि का है, ये व्यक्ति शवान योनि का है। और ये बिल्कुल वास्तविकता बात होती है कि योनियां इंसान की पता लग जाती हैं। आपके चंद्रमा, आपके मंगल, आपके बुध, आपके सूर्य आपको अगले जन्म की योनि के बारे में प्रकट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, एक व्यक्ति दूसरों को बहुत ज़्यादा तंग करता है और उस व्यक्ति से इतने लोग दुखी हो जाते हैं जो जन्म के ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन उनके दिल से भी एक आवाज़ आती है कि अगला जन्म आपको बहुत बुरा मिलेगा। आती है ना ये बातें। तो कहीं ना कहीं जब किसी चीज़ में सच्चाई होती है, तब इस तरह की बातें सामने दिल से उभर करके आती हैं। जी हाँ, आपके ही चंद्रमा आपके मन के कारक हैं। इंसान की जैसी सोच होती है, इंसान का जैसा मन होता है, उसके मन के मुताबिक, उसकी दुरुस्त सोच के मुताबिक ही उसको अगले जन्म का पायदान मिलता है। रही बात कि आज का जो कर्म है वो कल के खाते में जुड़ जाता है। आज जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल यदि आपको या तो तत्काल मिल सकता है, अगर आपको तत्काल नहीं मिलेगा तो वो रिजर्व हो जाता है, आपको बाद में मिलता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण, आप सोचना मेरी बात को, एक सेकंड के लिए आपको सोचना पड़ेगा। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही करोड़ों रुपए उस व्यक्ति के नाम विरासत में आ जाते हैं। पैदा होते ही पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। पैदा होते ही बहुत बड़े बड़े भंडारे उस बच्चे के निमित्त करा दिए जाते हैं। करोड़ों रुपए की एफडियां उस बच्चे के नाम हो जाती हैं। और एक बच्चा पैदा होता है कि माता का दूध भी उसको नसीब नहीं होता है, वो अनाथ साबित हो जाता है, या उस बच्चे के पैदा होते ही पहली सांस से लेकर और उसके जीवन की अंतिम सांस तक सिर्फ दुखों के उसे कुछ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? 5:20 पर ही वो बच्चा पैदा हो रहा है जो राजा के महल में पैदा हो रहा है, और 5:20 पर ही वो बच्चा पैदा हो रहा है जिसको दूध भी नसीब नहीं होता। क्यों? अगर इस क्यों का जवाब ढूंढें तो हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि इंसान के कर्मों की गति की चाल इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जी, तो इस बारे में हम प्रोफेसर शर्मा जी से आगे भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन इस बीच अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप प्रोफेसर शर्मा जी से अपनी किसी भी परेशानी का समाधान जानना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे आज के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयपुर से अजय जी है लाइन पर। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिएगा अजय जी। सर, मेरा पहला सवाल है कि मेरी वाइफ की 2 बार प्रेगनेंसी हुई, लेकिन वो बच्चा 3 महीने से ऊपर नहीं जाता है।
अभी परसों प्रेगनेंसी उसकी वापस लगी है, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो बच्चा सही रहेगा या क्या। और दूसरा, मेरे प्रोफेशन के रिगार्डिंग जानना चाहता हूँ कि मेरा प्रोफेशन में वर्कलोड ज्यादा है और जो फाइनेंशियली जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम रहता है। सर्विस कर रहा हूँ जरूर। आप अपना पूरा नाम बताइएगा। मेरा नाम अजय पारिक है सर। आपकी मिसेज का क्या नाम है? मेरी मिसेज का डॉक्यूमेंट में नाम ज्योति पारिक है, घर में हम संजना बोलते हैं उसको। देखिएगा, आप जिस प्रकार से मैंने आपकी आवाज़ को सुना और आज के मैं इस प्रश्न शास्त्र को देखता हूँ, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आपके ही अपने हाथ में आपके मंगल कमज़ोर चल रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखें, आप अपने अंगूठे को देखें और अंगूठे के नीचे का जो पोर्शन होता है वो मंगल का पोर्शन होता है, वहीं शुक्र क्षेत्र स्थापित होता है। आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर काफ़ी क्रॉस आपको दिखाई देंगे। जब इंसान के मंगल क्षेत्र और साथ में उसके शुक्र क्षेत्र के ऊपर कई क्रॉस की स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, वो अक्सर खराब हो जाते हैं। 18 का रोग भी इसको कहा जाता है कि कई बच्चे नष्ट हो जाते हैं। रही बात मंगल के वीक पड़ने से इंसान के दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आती है और साथ में व्यक्ति को जीवन में जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उनमें भी दिक्कतें आती हैं। और एक चीज़ मंगल से और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको विरासत में बहुत कुछ नहीं मिला है। बहुत व्यक्तियों को तो विरासत में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन आपको विरासत में कुछ भी नहीं मिला है। आपको तो जीवन भर गड्ढा खोदना पड़ेगा और पानी पीना पड़ेगा। ये आपकी कुंडली में लिखा है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको वास्तविकता से अवगत करा रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, हर इंसान अपने लिए कमाता है और जीवन में बहुत बड़ी तरक्की भी पा लेता है। तरक्की आपके जीवन में सुनिश्चित है, लेकिन समय लगेगा। 2013 के आसपास से आपके जीवन का भाग्योदय बदल जाएगा। उपाय मैं बता देता हूँ, उपाय आप नोट कर लीजिएगा। आप अपनी पत्नी से कहिएगा कि जितना हो सकता है इन दिनों में वो गायत्री महामंत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान का ध्यान करें। अगर नहीं बैठा जाता तो भले ही ना बैठें, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते किसी न किसी इष्ट मंत्र का वो जाप करती रहें। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन साबुत मसूर की दाल ले लें 800 ग्राम के आसपास। 8 मंगलवार उनके हाथ से वो 800 ग्राम मसूर की दाल कहीं भी धर्म स्थान में दिलवा दीजिएगा। ये तो रहा उनके लिए। अब आप अपने लिए सुन लीजिएगा कि आपकी जॉब में परिवर्तन ना हो, आपको बहुत अच्छी तरक्की मिले। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक बृहस्पतिवार आप 2 केले गौ माता को खिलाते रहिए। जो व्यक्ति अपनी जॉब में अपनी उन्नति चाहते हैं, तो यदि वो बृहस्पतिवार के दिन 2 केले या 2 बेसन के लड्डू गौ माता को खिलाते रहते हैं, तो जॉब में दिनों दिन वृद्धि होती रहती है। साथ में बृहस्पतिवार के दिन ही आप पीला तिलक मस्तक के ऊपर लगा लें और एक पीला सुनहला मार्केट से ले लें, बहुत सस्ता आता है। उसको अपनी इंडेक्स फिंगर में तांबे के अंदर मढ़वा लें और बृहस्पतिवार के दिन उसको अपनी इंडेक्स फिंगर पहली उंगली में आप उसको धारण कर लें। 3 उपाय, बृहस्पतिवार पीला तिलक, बृहस्पतिवार 2 बेसन के लड्डू या 2 केले गौ माता को खिलाना ना भूलें, और बृहस्पतिवार के दिन ही पीला सुनहला 5 से 7 रत्ती में ले लें और अपनी इंडेक्स फिंगर में आप उसको धारण कर लें। चमत्कार देखें, आपको स्वयं में आभास हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर शर्मा जी, क्या हम ये भी जान सकते हैं कि हमें अगला जन्म जो है वो किस योनि में मिलेगा? और साथ ही ये कहा जाता है कि मनुष्य जन्म ही एकमात्र ऐसा जन्म है जब हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं, ईश्वर के नाम का जाप कर सकते हैं, तो हमें इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? देखिएगा, एक योनि होती है जिसका नाम होता है जड़ योनि, और जड़ योनि एक ऐसी योनि होती है कि उसमें 1-1 हज़ार साल, 2-2 हज़ार साल इंसान को एक ही योनि में गुजारने पड़ते हैं। मानो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जड़ योनि किसको कहते हैं दर्शकों? वृक्ष, जो वृक्ष होते हैं इनको जड़ योनि कहा जाता है। जड़, जो जड़ जाते हैं जमीन के साथ, ऐसे वृक्ष हैं। अगर हम बरगद के पेड़ की बात करें, जिसको कुछ लोग बरोटा कहते हैं, वट वृक्ष कहते हैं, बरगद के वृक्ष हजारों वर्ष तक सीना ताने पृथ्वी के ऊपर खड़े रहते हैं। कभी कभी इंसान को ऐसी जड़ योनि मिल जाती है कि उस वृक्ष के ऊपर न फल लगते हैं, न ढंग से पत्ते लगते हैं, कुछ नहीं लगता है। ठूंठ की तरह